Good morning everyone and welcome back again in the science class. So today we are going to discuss the next topic of our chapter number 10, respiration in organisms. Before starting the next topic, we have to discuss a very simple activity, activity 10.1. What you have to do in the activity 10.1, you have to just hold your breath. आपकी जो ब्रेथ है, आपकी जो सांस है, आपको रोकना है. उसको कैसे रोकना है? यू हैव टू जस्ट क्लोज योर माउथ एज वेल एज यू हैव टू जस्ट क्लोज योर नोज विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर एंड द थंब. So after some time you will realize that it is not possible to survive without taking breath. कि सांस लिए बिना सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. आपको ये रियलाइज हो जाएगा विद इन ए फ्यू सेकेंड्स. यू विल see that it is very difficult to hold the breath. तो इसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिकली ब्रीदिंग जो है वो होती क्या है, आपकी ब्रीदिंग किसको बोलते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. अब ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये भी दो प्रोसेस से मिलकर बना है. जो फर्स्ट प्रोसेस है वो टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, जिसको जब हम लेते हैं ऑक्सीजन रिच एयर तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, यानी कि सांस अंदर लेना. एक है सेकंड प्रोसेस गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. सांस लेने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो उसमें जो एयर बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा होती है. तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका एक्सलेशन. सो ब्रीदिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली टू प्रोसेसेस, इनहेलेशन प्लस एक्सलेशन. इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो है आपकी ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट क्या होती है? नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट. 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो, कितनी बार ब्रेथ लेते हो, वो जो काउंट है आपका वो कहलाता है ब्रीदिंग रेट. इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आती है आपकी वन ब्रीथ. वन ब्रीथ किसको बोलते हैं? एक बार सांस लेना किसे बोलते हैं? जब हम एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सलेशन को ऐड करते हैं तो वो जो पूरी आपकी कहलाती है वो कहलाती है आपकी वन ब्रीथ. तो वन ब्रीथ बोलते हैं. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सलेशन. सो नाउ व्हाट वी हैव टू चेक वेदर द ब्रीदिंग रेट रिमेन सेम इन डिफरेंट सिचुएशंस और नॉट. क्या आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो हर सिचुएशन में सेम रहती है या डिफरेंट रहती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So the activity 10.2 is based on this particular process. In this process, वैसे तो अगर हम बात करें नॉर्मल ब्रीदिंग की तो हमें पता नहीं चलता. whenever we are doing different activities, we don't know whether the breathing process is going on or not. But it is the process which always continue during the whole life of a particular organism. किसी भी organism की पूरी लाइफ में ये चलता रहता है. बट कई बार हम अपने कामों में इतना घुल मिल जाते हैं, इतना उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ब्रीदिंग का प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है. सो इन दिस एक्टिविटी वी आर गोइंग टू चेक वेदर द ब्रीदिंग रेट विल रिमेन सेम और नॉट. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली वी हैव टू चेक इन नॉर्मल सिचुएशन. वी हैव टू जस्ट काउंट द ब्रीथ इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सलेशन कितनी बार हम करते हैं, ये हमें चेकआउट करना है नॉर्मल सिचुएशन में. इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज करनी है. सपोज यू आर रोपिंग, आप रस्सी कूदते हो या फिर आप साइकिलिंग करते हो उसके, या फिर आप रनिंग करते हो, उसके जस्ट बाद आपको चेक करना है व्हाट इज योर ब्रीदिंग रेट. यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट एट दैट टाइम एंड यू हैव टू जस्ट टेबुलेट दैट डाटा. उस डाटा को टेबुलेट करना है कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म की उसके फिनिश करने के बाद आपकी ब्रीथिंग रेट जो है वो कितनी थी, स्टार्टिंग में कितनी थी. सो जब आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं
या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। क्यों फास्ट हो जाती है? जितनी हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट होगी, ज्यादा होगी, उस केस में क्या होता है कि हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? जितनी ज्यादा हम सांस लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगी उतना ही फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड का ब्रेकडाउन जितना होगा उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। तो जब भी आप लोग हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, एट दैट टाइम यू विल सी दैट यूर ब्रीदिंग रेट विल बिकम फास्ट, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप सपोज कीजिए कि आप ड्राउजी फील करते हो, बहुत थका हुआ फील करते हो, एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू चेक योर ब्रीदिंग रेट, देन यू विल सी दैट द ब्रीदिंग रेट विल बी very less in that case. So in this way you can check your breathing rate in different situations, and you will find out that during the vigorous exercise the breathing rate is faster as compared to the normal condition. So we have discussed that the breathing rate is different at different situations. So what is the normal breathing rate of a healthy person? किसी भी healthy person की normal breathing rate क्या हो सकती है? तो अगर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स वो ब्रीथ करता है, वो सांस लेता है। लेकिन जब भी आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो, एट दैट टाइम योर ब्रीथिंग रेट मे गोज टू 25 to 27 टाइम्स। आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो 25 से 27 टाइम्स तक चली जाती है जब भी आप विगरस एक्सरसाइज करते हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे। इसके बाद एक्टिविटी 10.3 है। सो व्हाट इज देयर इन द एक्टिविटी 10.3? देयर आर द फिगर ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। आपको अलग अलग सिचुएशन के फिगर आपको उसमें दिखाई देंगे। जो फर्स्ट वन है स्लीपिंग का है, सेकंड वन इज ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, थर्ड वन इज ऑफ रीडिंग बुक्स, फोर्थ वन इज ऑफ क्लाइंबिंग ए लैडर, फिफ्थ वन इज ऑफ वॉकिंग, एंड द लास्ट वन इज ऑफ रनिंग। सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस एक्टिविटी? टू आइडेंटिफाई इन विच सिचुएशन योर ब्रीदिंग रेट इज लीस्ट और फास्टेस्ट। किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो सबसे कम होगी और किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो सबसे फास्ट होगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस एक्टिविटी में जब आप देखते हो तो स्लीपिंग के केस में आप क्या पाओगे? स्लीपिंग के केस में आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो आपकी लीस्ट होती है, मिनिमम होती है, सबसे कम होगी इन 6 कंडीशन में। इसके बाद अगर हम फास्टेस्ट की बात करें, so whenever you are doing exercise, suppose roping, or whenever you are running, in that case your breathing rate will be faster in the comparison of these given situation. तो आपका काम क्या है कि ये जो बची हुई सारी की सारी सिचुएशंस हैं ये कौन से नंबर पे आएंगी, कितनी ब्रीदिंग रेट होगी इस केस में, मतलब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है कि सबसे कम स्लीपिंग में है, उसके बाद आपकी जो है रीडिंग में लगती है, फिर वॉशिंग क्लोथ्स में। तो इस तरह से क्या उसका पर्टिकुलर पैटर्न होगा ये आपको डिसाइड करना है। सो इन दिस वे यू कैन arrange different activities, then these activities also, so you can easily find out what kind of breathing rate will be there in those situations. So on that basis you can tabulate your data and you can perform these kinds of situation with your friends also. तो आपके केस में क्या रहता है, उनके केस में ब्रीदिंग रेट कितनी रहती है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट एक्टिविटी 10.3 एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो we will do the next topic in the next class. Thank you and have a nice day.